नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वर्कर्स, आज की मेरी वीडियो जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे है कि कोई भी लड़की जब कोई रजिस्ट्रेशन कर रही है तो उनको सक्सेसफुल तो हो जाता है, लेकिन फिर बेनिफिशियरी शो नहीं होती। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। तो वर्कर्स, जैसे कि मुझे अपने प्रोजेक्ट की लड़कियों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं और यहाँ वीडियोस में भी मुझे लड़कियाँ मैसेज करती हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, बेनिफिशियरी रजिस्टर नहीं हो रही है। जब वो बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं, तो खासकर प्रेग्नेंट, जब वो बेनिफिशियरी को रजिस्टर करते हैं तो सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन बाद में बेनिफिशियरी वहाँ पे शो नहीं होती। तो इस पे मैंने एक दो वीडियो पहले भी बनाया, तो एक बार अभी मैं फिर से लड़कियों को फिर प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ तो उन्होंने ये वीडियो नहीं देखा तो मैंने सोचा चलो मैं इस पे वीडियो बना देती हूँ। जैसे ये प्रेग्नेंट लेडी में ज़्यादा प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है क्योंकि कोई भी जो लड़की शादी करके आती है तो उनका आधार कार्ड पीछे से अनमैरिड लाइफ का ही होता है। तो प्रेग्नेंट जैसे साल के अंदर प्रेग्नेंट हो गई तो हम जब इसको रजिस्टर करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि उसका आधार अपडेट नहीं होता। ठीक है, शादी करके आती है, पहले से आधार बना हुआ है, आके उसको अपडेट नहीं कराया क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो उस पर उसके फादर का नाम होता है, तो वो जो है वो जो उसका आधार कार्ड है वो अपडेट नहीं हुआ होता। यही कारण है कि प्रेग्नेंट लेडी जो है वो रजिस्टर नहीं हो पाती। या फिर आपने एक बार ऐसे क्या होता है, या आपने प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्टर किया है और जब उसकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी होने के बाद जब आप उसको माइग्रेट टू लैक्टेटिंग मदर में करते हो तो बच्चा तो चढ़ जाता है, लेकिन लैक्टेटिंग मदर जो है वो माइग्रेट सक्सेसफुली हो जाता है, लेकिन माइग्रेट करके भी नर्सिंग मदर शो नहीं होती। उसका भी यही कारण है क्योंकि जब हमने उसको पहले चढ़ाया था नर्स प्रेग्नेंट में, तो उसके आधार कार्ड तब वो ये रूल नहीं आया था कि 5 साल पहले बना हुआ आधार इनवैलिड हो जाता है, उसको रीन्यू कराना है, अपडेट करवाना है। तो उसका वो उस टाइम चढ़ गया हुआ था। उसके बाद रूल निकला कि जितने भी आधार कार्ड हैं, जिसके भी, चाहे मेरा है, आपका है, प्रेग्नेंट का है, तो किसी का भी जो है 5 साल पुराना आधार कार्ड जो है वो वैलिड नहीं माना जाएगा कहीं भी जाके, चाहे उसे आप किसी भी स्कीम में लगाओगे। जैसे PMMBY में प्री रजिस्टर में बेनिफिशियरी चली जाती है, उसका भी यही कारण है। तो इसका मतलब कि कहीं भी यहाँ आप रजिस्टर करोगे, नई रजिस्ट्रेशन करोगे, या तो उस प्रेग्नेंट लेडी का जो आधार कार्ड पुराना है, 5 साल पहले का है, अपडेट नहीं कराया है, इसीलिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप रजिस्टर करते हो तो यहाँ ये जो क्लाउड आइकन होता है, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद भी यहाँ क्लाउड आइकन होता है। ये तो मेरे पास अभी कोई है नहीं, मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको बता देती। तो यहाँ पे क्लाउड आइकन होता है, ये वाला आइकन, इसको क्लाउड आइकन बोलते हैं। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये क्लाउड आइकन के ऊपर 1 आ जाता है, उसको दबा के देखा करो। जैसे उसको क्लिक करोगे ना, तो जैसे आप क्लाउड आइकन को ऐसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा कि इनवैलिड आधार है। अगर आधार इनवैलिड है, यहाँ इनवैलिड आधार आ जाएगा। ठीक है, अगर आधार इनवैलिड नहीं है तो आपने डिटेल गलत भरी है, वो भी लिखा हुआ आ जाएगा कि फील्ड डिटेल जो है वो आधार के साथ मैच नहीं कर रही है। कभी कभी क्या होता है, हमें गलती से जो है नाम गलत भर देते हैं, कभी डेट ऑफ बर्थ गलत भरी जाती है, या कुछ गलत भरा जाता है जो आधार के साथ मैच नहीं होता, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है कि आधार की डिटेल जो है वो जो आपने डाटा भरा उसके साथ मैच नहीं हो रही है। इसमें अगर इनवैलिड आधार आएगा तो इसका मतलब है कि उसको आधार को अपडेट कराने की ज़रूरत है। तो अगर आप माइग्रेट कर रहे हो प्रेग्नेंट लेडी को और प्रेग्नेंट लेडी माइग्रेट नहीं हुई, सक्सेसफुल दिखाया, तो ये जो है उसको बोलो आप अपना आधार कार्ड जो है वो अपडेट करवाओ, और अपडेट कराने के बाद जो है वो उसको नर्सिंग मदर में भर दो। ठीक है, और दूसरा क्या है कि बच्चे जो हैं इसलिए रजिस्टर हो जाते हैं क्योंकि बच्चा जो है हमारे पास 6 साल तक ही हम लेते हैं। तो अगर बच्चे का आधार बना है तो वो 5-6 साल पुराना नहीं होगा, वो नया ही होगा। इसलिए अगर बच्चे के आधार से आप चढ़ा रहे हो तो वो चढ़ जाएगा, लेकिन उसी को अगर मदर्स का आधार भर रहे हो और मदर का आधार जो है 5 साल पुराना है और उसने अपडेट नहीं कराया है तो उसमें इनवैलिड आधार आ जाएगा। तो यही कारण है
कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं माइग्रेट करने के बाद शो नहीं हो रही हैं, या प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो जो है उसको वो रजिस्टर ही नहीं हो रही हैं, रजिस्टर सक्सेसफुल, मतलब ये यहाँ सक्सेसफुल तो बताता है लेकिन उसके बाद जो है वो आगे नाम शो नहीं होता। तो ये था जो न्यू रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, यही है। आपने अपनी बेनिफिशियरी को जब आप रजिस्टर करो उससे पहले पूछना है कि क्या आपका आधार कार्ड अपडेट हुआ है, ठीक है। अगर अपडेट नहीं हुआ तो उनको बोलो पहले अपडेट करवाओ, फिर मैं आपका नाम रजिस्टर करूँगी। तो ये थी जानकारी वर्कर्स आज की न्यू रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो पा रही है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं न्यू रजिस्टर नहीं होने के, मेन कारण यही है इनवैलिड आधार। तो आज के लिए इतना ही वर्कर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।